देखो, तुम लोग को एपी चैप्टर एपी में बताए थे कुछ क्वेश्चन। एपी चैप्टर 5 मैथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कुछ चैप्टर क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जो एग्जाम में आएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आएगा। बोर्ड में इसके सिवा कुछ नहीं आता। एक सॉफ्ट ट्रिक में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ऐसे है रहेगा कि फाइंड 31 टर्म। फाइंड, क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ऐसे हम बता दें कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो बोर्ड में हमेशा आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं 5.2 में एपी में जो आते हैं, पक्का आता है बोर्ड में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7, 11, 13, 14 और 18, 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है। इसमें से 1 से 2 वो आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन 7 जो है वो बोलता है फाइंड फाइंड 131 टर्म, फाइंड 31 टर्म whose 11 term is 38 and 16 term is 73। ऐसे है क्वेश्चन। फाइंड फाइंड 31 टर्म terms whose 11 term 11th term is 11th term is 38 and 16th term 16th term 16th term is 73। यही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, एकदम आसान आसान से बता देते हैं। सबसे पहले आप सॉल्व लिखना। सॉल्व लिखने के बाद आपको देना है गिवन लिखना है। गिवन, तो ये मैं ऐसा समझा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। मान लिया जाए कि ये टॉप ऐसे है, ये इस तरह से ऐसे है, तो आप काउंट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो यहाँ पर आता है 31 यानी 31 टर्म पर क्या है नहीं मालूम, जिसमें कंडीशन दिया है कि 11 टर्म। मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टर्म पे मान लिया जाए कि आपको लिखा हुआ है 11 टर्म है, दिया गया 11 टर्म इज 38, यानी 11 टर्म की जगह पर 38 है। अब फिर 16 टर्म, यहाँ हमारे 16 टर्म है, 16 टर्म की जगह पर कितना है आपका 73 है। 11 टर्म भी 38 है, 16 टर्म भी 73 है, तो 31 टर्म भी क्या है नहीं मालूम। क्वेश्चन कैसे, ये मैं समझाया, ये सॉल्व का पार्ट नहीं है, ये समझाया हूँ। ऐसे निकालना कैसे है आप दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे निकालना है। सबसे पहले बनाना है सॉल्व, उसके बाद लिखना है गिवन। गिवन लिखने के बाद आपको जो दिया है 11 टर्म इज 38 11, तो आपको लिख देना है कि T11 इक्वल टू 38। तो T11 है ना, तो इसको आप लिख दीजिएगा a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल टू 31, इक्वेशन फर्स्ट। मैं ये भी बता दूं फिर T11 को 10a प्लस 10d क्यों लिखे। बात सोचिए, T11 मतलब N11 है, तो आप करिएगा a प्लस n माइनस n होता है ना, तो n की जगह पर 11 कर दिए 1 ऐसे d। देखिए तो a प्लस 11 में से 1 जाएगा 10, ये d, इसीलिए लिखा जाता है a प्लस 10d। और शॉर्ट ट्रिक में मैं एक बात बता दूं, जो बच्चा शॉर्ट में बनाना समझा दिया कि 11 रहेगा तो आपको 10d लिखना है, एक कम करके लिखना है। इस
तरह से अब एंड कर दीजिए यहाँ पे। और दूसरा क्या है तुम्हारा, देखो साफ लिखा है कि 16 टर्म इज 73। तो 16 टर्म को तुम लिखो, क्या लिखोगे, टी 16 इक्वल टू 73। तो क्या लिखोगे, 8 प्लस 15d इक्वल टू 73। इक्वेशन हो गया सेकंड। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जैसे बनाते हो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर दो। तो करो, लिखो कि फ्रॉम, चलो एलिमिनेशन मेथड का बना दे। लिख दो चूंकि क्या, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो लिख दो फर्स्ट माइनस सेकंड बी गेट, यानी फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करने पर फर्स्ट आपका क्या है, तो ए प्लस है 10d इक्वल टू 38 है। फिर है सेकंड है आपको ए प्लस है 15d इक्वल टू 73 है। अब इसको क्या करना है, देखो जब ये यहाँ माइनस होता है, सब फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, लीनियर इक्वेशन में पढ़ाए हैं और फिर वीडियो बना देंगे लीनियर इक्वेशन का भी। तो ये माइनस होता है ना यहाँ पे, माइनस क्यों होता है कि दोनों अगर एक टर्म प्लस प्लस हो तो यहाँ माइनस किया जाता है, अगर आप इसको इक्वल कर रहे हैं तो ये माइनस होता है तो साइनिंग चेंज होता है। यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस प्लस है तो क्या हो गया माइनस, सब जगह पे माइनस हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस है, ये माइनस खत्म, ये साइनिंग से मतलब नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 15 में से 10 जाएगा 5 बचेगा, यानी माइनस 5d इक्वल टू 73 में से 38 जाएगा, तो देखिए 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 6 में से 3 35, यानी माइनस 35, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये d यानी 5d इक्वल टू 35, तो d इक्वल टू 35 बाई 5 कट जाएगा, 5 7 जा, यानी d इक्वल टू आपका 7 आ गया, d 7। अब है क्या, फिर a का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि d निकल गया, a निकालेंगे तो a तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में कहें तो फर्स्ट वाला को पूरा उतारो, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये था तो a था, तो a दे दिए आप, 10 है 10 दे दिए, इनटू क्योंकि d का वैल्यू देना है 7 इक्वल टू 38। अब a प्लस 10 d का वैल्यू देना है, तो d यहाँ ना देकर यहाँ 7 दे दीजिएगा, तो 10 7 जा तो हो जाएगा 70 इक्वल टू 38, यानी a इक्वल टू 38 माइनस 70, यानी a इक्वल टू, तो 10 में से 8 तो 2 हो गया, 6 में से, अब यहाँ बचा 6 बचा, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी माइनस 32, माइनस 32 a इक्वल टू और d इक्वल टू 7। और आपको जो बोला था 31 टर्म निकालने, ये n है, ये क्या है n है। फिर आप लिखिएगा 9, क्या लिखिएगा 9 ऐसे, फिर लिखिएगा a इक्वल टू तो माइनस 32, d इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 31 ऐसे। तब क्या निकालना है, फिर n निकालना है क्योंकि n दिया हुआ है, अब an निकाल देना है, an इक्वल टू व्हाट, a दिया है d दिया है, n यहाँ था 31 तक, an निकाल देंगे। अब an का फार्मूला पे इसको पुट कर देंगे, क्या तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, an है नहीं है, an तो निकालना है, a क्या है हमारा माइनस 32 प्लस n कितना है तो 31 माइनस 1, डी कितना है 7। इसको क्या करेंगे, माइनस 32 प्लस 37 जा 210, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 10 में से 2 8 हो गया, यहाँ 0 10 10 में से 3 7 हो गया, यहाँ बचा 1 178, ये आपका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से इसको बनाना है। समझ में आ रही बात, तो ये हुआ 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक एक करके करते हैं, सबको एक ही में बंद करो।